नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जनवरी का इंतज़ार सभी को है, नए साल का इंतज़ार सभी को होता है और मकर राशि के लिए ये महीना कुछ खास ही रहने वाला है। इसकी चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो से। वह कौन से खास पहलू हैं या कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको खास बनाते हैं, वह कौन से कार्य आप करें जिसमें आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी जनवरी के महीने में, या आपकी उपलब्धियां कौन से क्षेत्रों में पहले से ही भाग्य विधाता ने तय कर दी हुई हैं। मोटे तौर से हम कुछ घटनाओं की बात करेंगे, कुछ क्षेत्रों से संबंधित बात करेंगे जहां पर आप लोगों को अचंभित कर देने वाला यह महीना रहेगा। क्योंकि गोचर की बात करें तो ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। राहु आपके लिए तृतीय भाव में बहुत बेहतर फल देने जा रहे हैं जनवरी 1 से ही। वो इसलिए क्योंकि गुरु का मार्गी होना 1 जनवरी से ये सुनिश्चित करता है कि राहु एक्टिवेट हो जाएगा तृतीय भाव में। थर्ड हाउस का राहु आपके पराक्रम में, आपकी विल पावर में बढ़ोतरी करने वाला है, वृद्धि करने वाला है। इस अवधि में आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। आप में एक जोश सा होगा जैसे ही गुरु 31 दिसंबर से मार्गी होते हैं। राहु ने प्रभाव मैं अक्सर बताता आया हूं, उस राशि का देना होता है, उस ग्रह का देना होता है जिस राशि या जिस ग्रह की राशि में होते। गुरु की राशि में है तो गुरु का फल देंगे, थर्ड हाउस का फल तो देंगे ही देंगे राहु। तो गुरु आपको संपन्न बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, और गुरु का फोर्थ हाउस में आना आपके कार्यों में जो अवरोध थे, जो कार्यों में मंद गति थी, जो एक बेबाकी नहीं थी आपके कामकाज में, एक कॉन्फिडेंस नहीं था, वह कॉन्फिडेंस वापस से रिस्टोर करते हैं। मन के स्थान पर गुरु बैठे हों और मार्गी हो रहे हों तो मनस्थिति आपकी बहुत दबंग हो जाती है। उसमें राहु का भी रोल उतना ही रहेगा। आत्मिक बल बढ़ने से कार्य क्षेत्र पर आपका तेज प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा 1 जनवरी से ही। अगर आपको प्रमोशन का दरकार है, प्रमोशन चाहते हैं तो कोशिश करिए। मुझे लगता है ये गुरु की दृष्टि, मार्गी गुरु की, फर्क होता है दोस्तों। वक्री गुरु और मार्गी गुरु के प्रभाव में हम अक्सर बताते आए हैं। यहाँ पर इतना बताना चाहूँगा, मार्गी होने से दशम भाव के ऊपर कर्म भाव है, जो कि आपका गुरु का यह प्रभाव आपको ऊंचाइयां देगा। अचानक से लाभ के योग बनाएगा क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है और लग्नेश शनि की भी दृष्टि है। शनि भी अभी शुभ अवस्था में है क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, राहु तृतीय भाव में है। तो जोड़ तोड़ लगाएं तो यहां पर इतना बताना चाहूंगा, शनि हो या गुरु हो या इवन राहु हो, तीनों ही बहुत शुभ स्थिति में रहेंगे जनवरी के महीने की अगर बात करें। मंगल का परिवर्तन काफ़ी चर्चा में है, पीछे वीडियो डाला था आपने, काफ़ी सराहा, उसके लिए धन्यवाद। मंगल और गुरु का राशि संबंध रहेगा। मंगल गुरु की शरण में कहें तो रहेंगे 4 फरवरी तक धनु राशि में। देखिए, मंगल की ऊर्जा शांत सी हो जाती है 12वें भाव में, उदंडता शांत हो जाती है कहें तो। आप इस अवधि में गहन अध्ययन करने वाले होंगे। 12वां भाव आपको गहन सोच देता है, चाहे अध्यात्म की बात हो, दूसरों के साथ रिलेशंस की बात हो, समाज के साथ रिलेशंस की बात हो, सामाजिक कार्यों की बात हो, सोशल वर्क की बात हो। तो मंगल यहाँ पर आकर आपकी एनर्जी को शांत करता है। एनर्जी को शांत करने से मेरा मतलब ये है, गुरु की शरण में आकर आप दूसरों के दुख दर्द को भी समझते हैं,
आप संजीदगी से चलने वाले हो जाते हैं। दूसरों की कठिनाइयों के ऊपर भी आपका ध्यान रहता है। इसी से ही आप तरक्की भी करते हैं। गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु की शरण में जाने का मतलब मंगल का, गुरु प्रसन्न जब होते हैं, गुरु तो सुख संपत्ति देने वाले हैं, संसारिक सुख देने वाले। आपको इस अवधि में मार्गी होने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं। और मंगल 11वें भाव के मालिक होकर 12वें भाव में बैठेंगे तो अगर आप चैरिटी कर देते हैं, किसी के काम आ जाते हैं, तो मंगल लाभ के मालिक है ना, लाभ आपका फिर कम नहीं होता। कहते ना लाभ का मालिक 12वें भाव में है तो लाभ का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि इन्हीं ग्रहों को किस तरह से अपने हक में इन ग्रहों को करें ताकि आपको सफलता मिले, आपके नुकसान ना हो, आपके खर्चे ना बढ़ें। तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई आपसे मदद मांगता है, मदद कई तरह से हो सकती है। आप किसी को एडवाइस अच्छी दे सकते हैं, किसी को कोई धन की आवश्यकता है, आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार को, अगर आप सक्षम हैं तो उसे धन दे सकते हैं। अगर कोई और व्यवस्था है, किसी को मेडिसिन्स की ज़रूरत है, कोई हॉस्पिटल में परेशान है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा, परंतु आपका जानकार है, आपके आगे हाथ फैलाता है, तो गुरु ऐसे व्यक्तियों के मददगार होते हैं जो दूसरों की मदद करने में तत्पर रहते हैं। अन्यथा गुरु का मार्गी होना भी एक आया गया एपिसोड सा हो जाएगा। मंगल यहाँ पर गुरु से संबंध बनाएंगे। देखिए, मंगल सुख भाव के मालिक हैं। सुख कहाँ से मिलेगा? धर्म से मिलेगा। सुख दूसरों की मदद से मिलेगा। सुख अध्यात्म से मिलेगा। और सुख आपको कार्यस्थल से मिलेगा और कार्यस्थल पर लाभ होगा। विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलेगी। बुध का भी साथ रहेगा। बुध भाग्य भाव के मालिक नाइन्थ लॉर्ड हैं बुध, और 12वें भाव में रहेंगे। हालांकि छठे भाव के भी मालिक हैं। विपरीत राजयोग भी कहीं ना कहीं बनता है, परंतु यहाँ पर आप लोगों को अपने कार्य कौशल को बढ़ाना होगा, या यूं कहें बुध बुद्धि के मालिक जब गुरु से दृष्ट हों तो कहीं ना कहीं आपके लिए परिवर्तन के योग भी बनते हैं। परिवर्तन हो सकता है आपको विदेश ले जाए, परिवर्तन हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज आपके प्रतिद्वंदी दें। विपरीत राजयोग से मतलब मेरा यही होता है कि जब आप हार चुके होते हैं या जब आप के हौसले पस्त हो चुके होते हैं तो विपरीत राजयोग आपको कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग दिखाता है। कोई इंटरव्यू कॉल आ जाता है, अगर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी है, तो जॉब इत्यादि मिलने की योग भी बनाता है बुध। परंतु बुध ऐसा ग्रह है जिस राशि में होता है उसी का फल देता है, जिस ग्रह के साथ होता है उसी के अनुसार चलता है। लाभेश गुरु और लाभेश मंगल और भाग्येश बुध का 12वें भाव में बैठना, तो आपको लाभ होगा कहाँ से? अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज कर रहे हैं, एनजीओज के साथ कामकाज कर रहे हैं, या विदेशी कंपनियों के साथ कामकाज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपके लिए संभावनाएं साफ नजर आएंगी। सूर्य के साथ किस तरह का संबंध रहेगा बाकी शेष ग्रहों का, और सूर्य का किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, ये जानते हैं। देखिए, सूर्य आपके लिए देखिए अष्टम भाव के मालिक हैं। सूर्य लगन में बैठकर आपकी आत्मा में एक एनर्जी सी, एक पॉजिटिव सोच तो देते हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं, परंतु शत्रु क्षेत्री होने से कहीं ना कहीं आप अगर राजनीति में कामकाज करते हैं तो सफलता आपको नपी-तुली मिलेगी, या यूं कहें आपको सफल होने के लिए सूर्य को खुश करना पड़ेगा।
और सूर्य का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। सूर्य राजनीति शासन सत्ता के कारक हैं, तो सूर्य को कैसे खुश करें? अपने पिता का आदर करें। पिता समान जो भी व्यक्ति हैं उनका आशीर्वाद लें, गुरुओं का आशीर्वाद लें, धर्म का आचरण करें तो सूर्य बली होंगे। और लगन में बैठकर सूर्य अष्टम भाव के मालिक निश्चित तौर से आपको सफलता दे देंगे। परंतु शुक्र बहुत अच्छे हैं आपके लिए। 11वें भाव में पंचम स्थान को देखेंगे तो कमाल होगा, कमाल होगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। हालांकि शुक्र शत्रु राशि में है, कोई दिक्कत नहीं। 11वें भाव में बैठे हुए शुक्र मैंने अक्सर देखे हैं आपको सफलता देते हैं। बच्चों की तरफ से भी आप निश्चिंत रहेंगे, अपनी संतान को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे। आपकी प्रतिभा आपकी सफलता का कारण बनेगी। कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि 10th लॉर्ड अपनी राशि से द्वितीय स्थान में है और किसी अशुभ प्रभाव में शुक्र नहीं रहेगा जनवरी के महीने में, तो शुक्र आपके लिए राजयोग कारक अभी भी हैं दिसंबर में, और जनवरी में भी ये रहेंगे। क्योंकि 25 तारीख से शुक्र आगे निकल जाएंगे तो अच्छी स्थितियां पैदा करेंगे। इवन कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र से भी आपको लाभ होने के प्रबल योग। स्त्री वर्ग से लाभ, मॉडलिंग में हैं, सेलिब्रिटी हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो आपके लिए प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। कुल मिलाकर शनि का मार्गी रहना आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। आपकी अभिव्यक्ति कमाल की रहेगी। जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं, गुरु शनि का संबंध रहेगा। शनि तृतीय दृष्टि से गुरु को देखते हैं तो आप में सज्जनता के भाव रहेंगे। पराक्रमी राहु के कारण रहेंगे। यात्राओं से लाभ होगा। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। शत्रु आपसे दबेंगे। आपका समाज में नाम होने के प्रबल योग बनते हैं। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।